स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे बिजी के चैप्टर 2 में कि जिसमें हम सीखेंगे आपका कि हाउ टू क्रिएट मास्टर्स इन बिजी 18। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी बिजी की आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी इस वीडियो की सीरीज की सबसे पहली वीडियो देख लीजिए, जिससे आने वाली सीरीज आपको ईजिली क्लियर रहे। तो लेट स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो की इसमें कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि आज जो मास्टर देखने हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई थी, बट इसमें अब सबसे फर्स्ट के बाद सेकंड चीज आती है कि आपको कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके मास्टर्स, क्योंकि क्या है बिजी के अंदर मास्टर्स के अंदर ये आपको लेजर्स, स्टॉक, सारी चीज जितनी भी आपकी गोडाउन, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट अनेबल रहती है। कोई चीज आपको अनेबल नहीं करनी पड़ती, सारी चीजें अनेबल रहती है। तो आपको चेक करने होते मास्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो हम चलेंगे सबसे पहले, तो मेरी कंपनी ओपन है, तो आप भी कोई कंपनी ओपन कर लेना जो आपने बना रखी होगी। उसके बाद आप आओगे कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखोगे सारे ऑप्शन आपको ऊपर दिखेंगे, तो आपको आना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपको आना है मास्टर्स में। तो मास्टर्स में आप देखोगे अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, स्टैंडर्ड नरेशन, आइटम्स, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर ग्रुप, यूनिट कन्वर्जन, ऐसे करके जितनी भी आपको मास्टर से रिलेटेड होती है कि जैसे कोई डिस्काउंट, कोई सेल टाइप, आगे जाके परचेज टाइप, आगे जाके ऐसे बिल सन्ड्री, तो जो सारी चीजें बिजी ने क्रिएट कर रखी है आप उनको यहाँ पे मॉडिफाई और कोई भी न्यू ऐड कर सकते हो। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके अकाउंट की, जो कि आपके बेसिकली लेजर्स होते हैं, क्योंकि बिजी के अंदर बोला गया आपके जो लेजर्स जो बनते हैं उनको अकाउंट्स, कि बेसिकली आपको पता होगा कि जो लेजर्स आपके होते हैं कोई भी फाइनेंशियल आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो यूज होने वाले अकाउंट्स होते हैं बेसिकली आपके लेजर्स होते हैं। तो हमें वो कहाँ, यहाँ पे अकाउंट्स में क्रिएट करने होते हैं। ऐड एंड मॉडिफाई एंड लिस्ट, कि जैसा आपने देखा होगा अदर सॉफ्टवेयर में वहाँ क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर आता है, बट बिजी में आपका ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट आएगा। ऐड मीन्स कोई भी न्यू ऐड करने के लिए, मॉडिफाई उसको रेक्टिफाई करने के लिए, लिस्ट आपकी जितने भी आपने लेजर्स यहाँ क्रिएट कर रखे हैं वो सारे आपको शो करेगा। तो आप कौन होगा यहाँ पे लिस्ट में। तो आप लिस्ट में आओगे तो आपको स्क्रीन पे जाना है, प्रिंट पे नहीं जाना है। तो यहाँ 3 फॉर्मेट देगा आपको प्रिंटिंग के लिए। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा देखना ऑल अकाउंट। अगर आप ग्रुप वाइज देखोगे तो आपको एक ही ग्रुप के दिखाएगा। तो हम ऑल अकाउंट देखते हैं। तो बिजी में आपको लिए देखो ये बेनिफिट है कि आपके सारे लेजर्स आपके बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहते हैं। कितने कि आपके 81, क्योंकि क्या है आपने देखा होगा अदर सॉफ्टवेयर में 1 या 2 देता है आपको क्रेडिट, बट बिजी आपको 81 लेजर्स देता है जो कि आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो सारे लेजर्स जो आपके CGST, SGST, TDS देख रहे हो, सारे लेजर्स आपके क्रिएटेड है। इन केस अगर आपको बाई चांस अगर कोई क्रिएट करना होता है तो आप कहाँ जाओगे, ऐड पे। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई में जाके जो भी लेजर है आपका, कि जैसे फर्नीचर का, तो आप फर्नीचर एंड फिक्सचर को सिलेक्ट करोगे और उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आपकी बात आती है इसमें अकाउंट्स ग्रुप की। तो हम आते हैं अकाउंट्स ग्रुप, क्या होते हैं आपके जो बेसिकली सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करते हैं, वो आपके होते हैं अकाउंट्स ग्रुप। तो आप इस पे इंटर करोगे तो यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट जो 28 होते थे आपकी टैली में, बट यहाँ बिजी में 29 होता है। जैसे आप लिस्ट पे आके आप देखोगे तो यहाँ आपको शो कर देगा 29। इसमें एक आपका अलग से होता है ऑपरेटिंग का, कि जो आपका एक अलग से हेड है वो आपका कौन सा है कि ऑपरेटिंग, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आपका एक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। प्री ऑपरेटिंग मीन्स क्या, कि जैसे आपने कोई कंपनी कॉर्पोरेट कराई तो उसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस आते हैं वो आपके सारे प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, इसलिए आपको बिजी ने एक एक्स्ट्रा आपका ग्रुप दे रखा है। तो ये आपके हो गए ग्रुप सारे जो कि आपने देख लिए। फिर अभी इसमें ऐड करना भी देखेंगे हमें कैसे ऐड करना है। ये होती है स्टैंडर्ड नरेशन, कि आप जैसे कोई स्टैंडर्ड नरेशन आप डिफाइन करना चाहते हो किसके लिए, कि कोई भी वाउचर्स में, जैसे कि आप सेल, परचेज, जो भी आप कोई आप मतलब वाउचर पास करोगे तो आगे जाके उसमें कोई स्टैंडर्ड नरेशन ऑलरेडी फिक्स है, तो आप उसके लिए हम आगे ट्रांजेक्शन में देखेंगे इसे। फिर हम आते हैं आपका आइटम्स पे, कि आइटम्स का जो भी आपका स्टॉक आइटम है, क्योंकि आपको पता है जो भी बिजनेस में आप यूज कर रहे हो उसमें क्या है आपका जो भी पर्टिकुलर परचेज करके सेल करता हूँ। इट मीन्स क्या, कि आप कोई भी ऐसी गुड जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप परचेज फिर उसको आगे जाके सेल करते हो, वो आपकी बिजनेस के लिए आपका स्टॉक होता है। तो उसको आप बिजी में कहा आइटम्स में आके आप क्रिएट करोगे, कि यहाँ पे ऐड करोगे। तो इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रखे अदर सॉफ्टवेयर से, कि क्या उसका नेम, उसका सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग परचेजिंग प्राइस, MRP, ऐसे करके आपको डिफरेंट चीजें दे रखी है जो कि आप इजीली स्टॉक के टाइम ही मेंटेन कर लोगे। वरना अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि आप उसको अनेबल करते थे। तो बिजी की ये बेनिफिट है आपके स्टॉक क्रिएट के टाइम में या आपके लेजर क्रिएशन के टाइम में। फिर आप देखोगे आइटम ग्रुप,
कि आइटम ग्रुप क्या, कि जैसे कि आपने देखा था कि सेम आइटम्स को आप एक ग्रुप में डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे आके आप उसके लिस्ट जो बाय डिफॉल्ट बिजी प्रोवाइड करता है, जो कि जनरल का होता है, वरना आप क्रिएट कर सकते हो। फिर आपके पास आएगा यहाँ मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर होता है एक टाइप से आपका गोडाउन, कि आपको कोई भी गोडाउन जैसे मेंटेन करना है तो आपको अदर सॉफ्टवेयर में आपको कॉन्फ़िगरेशन अनेबल करनी पड़ती थी, बट इसमें क्या है, आप इस कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना, आपका बाय डिफॉल्ट आपको टैली इनके लिए लिस्ट देता है। तो आप देखोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आपका मेन स्टोर का आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड पे जाओगे और यहाँ पे क्रिएट कर दोगे कोई भी न्यू। फिर ऐसे करके आप देखोगे मटेरियल सेंटर, तो मटेरियल सेंटर में आप आओगे। इट मीन्स क्या कि जो आपका मटेरियल सेंटर है, एक तो मेन स्टोर था बट उसको भी क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको बोलेगा आपका क्या है कि गोडाउन है या स्टोर है, ऐसे करके 3 हेड आपको दे देगा। ये प्रोडक्शन फ्लोर है। इट मीन्स क्या कि आपको एक अलग से क्लासिफाइड कर रहा है कि आप मैन्युफैक्चर हो तो प्रोडक्शन फ्लोर लो, अगर आपके पास ट्रेडिंग का काम है तो गोडाउन हो गया या स्टोर हो गया, ऐसे करके अलग से क्लासिफाइड दे रहा है, जिससे आप इजिली आप बिजी में अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर सको। फिर आपका आता है यूनिट, तो यूनिट पे आप आओगे तो यहाँ देखोगे कोई भी यूनिट आप ऐड करने के लिए, बट लिस्टेड में आपको ऑलरेडी इतनी यूनिट दी होती है कि जो आपको क्रिएट ना करना पड़े, कि आप लिस्टेड में आप आओगे तो यहाँ देखोगे डजन आपका, कि आपका केजी, मीटर्स, एनए, आपका पीसेस, टन्स, यूनिट, ऐसे करके ऑलरेडी क्रिएटेड है जो आपकी बेसिकली यूज होती है। फिर आप देखोगे यूनिट कन्वर्जन, ये हम आपको आगे बताएंगे आने वाली वीडियोस में, कि आपको इट मीन्स मान लो कि कोई स्टॉक ऐसा है कि आगे पीसेस में आ रहा था, अब आगे जाके बॉक्सेस में आ रहा है, तो आप उसकी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो, वो आपकी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिस्टेड में, तो यहाँ आपको दिखाएगा कि जो डजन में, पीसेस में, या केजी में, जीएमएस में, या टन्स में, केजीस में, कि इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बिल सन्ड्री। बिल सन्ड्री आपकी होती है कि आपके पास जो आगे जाके जब हम ट्रांजैक्शन चढ़ाएंगे तो उसके अंदर बिल सन्ड्री मीन्स क्या कि आपको कोई एडिशनल चार्जेस, कोई टैक्स, ऐसे करके जो आप एक्स्ट्रा चीजें लगाते हो अपनी इनवॉइस में, तो वो केसेस आपको कैसे मेंटेन करने अपने सेल परचेज या आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है आपको बिजी। तो देखो बाय डिफॉल्ट आपको सारे लेजर्स आपको देता है, आपको कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है, कि जैसे अदर सॉफ्टवेयर में आप बनाते थे इनपुट CGST, आउटपुट SGST, ऐसे करके आपका राउंड ऑफ, यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट ही आपको बिजी प्रोवाइड कर रहा है। तो बस आपको क्या है, ये पता होना चाहिए बिल सन्ड्री यूज कहाँ होनी है। बिल ऑफ मटेरियल जैसा आपको पता है एक BOM का होता है आपका टॉपिक जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अभी ये टॉपिक अभी इसमें पूरा ब्लैंक आएगा, क्यों, क्योंकि अभी कोई भी जब तक आप इसमें अनेबल नहीं करोगे शो नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे आने वाली आगे जो आपकी वीडियो उसमें। फिर आपसे बोलेगा सेल टाइप, परचेज टाइप। जैसे कि हम देखते थे अदर सॉफ्टवेयर में, वहां पे बताया जाता था इंटर सेल, इंट्रा परचेज, हम क्लासिफाइड करते थे। बट बिजी क्या करता है, जब आप सेल परचेज की हम जब ट्रांजेक्शन में आएंगे तो वहां आपसे ऑलरेडी पहले पूछ लेगा सेल टाइप क्या आपका, जिससे क्या कि बिजी इसको क्लासिफाइड इजिली कर सके, कि और उसके लिए भी आपको बाय डिफॉल्ट आपको बिजी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है क्या, सारी के सारी सेल टाइप की। आपका 18% पे IGST है, आपका 28% पे है, एग्जम्प्टेड है, आपका आइटम वाइज टैक्स लगेगा, मल्टी, तो ये हम आगे जाके ट्रांजैक्शन में इसको प्रॉपरली देखेंगे। बट इसको आपको पता होना चाहिए कि आपका परचेज टाइप है क्या, सेल टाइप क्या है, तो ये दोनों चीज आपको यहाँ दिखेगी, बट आपको ये यूज होना है आपकी ट्रांजैक्शन में। फिर टैक्स कैटेगरी, टैक्स कैटेगरी जैसे आपको पता है कि GST में आपका कौन कौन से चलते हैं, 5, 12, 18, ऐसे करके 28, तो उसके सारे के सारे ऑलरेडी आपको बिजी यहाँ देखो क्रिएटेड देता है, आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी बात आती है यहाँ मिसलिनियस मास्टर्स की। इट मीन्स क्या कि जैसे डिस्काउंट के आपके हेड थे, कोई कंट्री का हेड था, तो ऐसे करके स्टेट तो जो बाय डिफॉल्ट आपको बिजी प्रोवाइड करता है, तो वो चीज आपको इसमें कुछ नहीं करना आपको। और एक लास्ट आपका होता है बल्क अपडेशन। बल्क अपडेशन क्या होता है कि मान लो कोई आपको जैसे GST हो गया, किसी पार्टी का है, कोई लेजर का हेड चेंज करना है, या मान लो कोई स्टॉक में चेंजेस करने हैं, तो उसमें मान लो आप 1 by 1 करके यहाँ पे आप मॉडिफाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देता है बिजी वो 1 by 1 देता है। बट आपने देखा होगा अदर सॉफ्टवेयर में उसके साथ ही होता है, बट बिजी ने क्या करा, उसको एक बल्क अपडेशन का अलग से शो कर दिया, जिससे आप इजिली एक साथ जितने भी आप GST नंबर चेंज करने पार्टी के, तो पार्टी के GST नंबर चेंज कर सकते हो। कोई एक्सपेंसेस का लेजर अपडेट करना है, देख रहे हो इसमें सारी चीजें आपको सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल दे रखी है। तो ये थी आपका ओवरव्यू आपके मास्टर्स का। अब बात करते हैं आपको मास्टर्स में क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि हमने क्या सारी चीजें देख ली, क्योंकि मास्टर्स में आपकी बेसिक चीजें दे रखी है जो कि आगे आपको ट्रांजैक्शन के टाइम में या आपको कोई भी बिल मेंटेन करने के टाइम में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
वरना मान लो आप वहां पे चढ़ा रहे हो, इन केस कोई गलती होगी तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, तो यहाँ आप उसको मॉडिफाई या कोई एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आपके मेन आपके लेजर्स एंड स्टॉक की। तो हमें कोई भी लेजर्स अगर ऐड करना है तो आप यहाँ आओगे अकाउंट्स में और ऐड करोगे कि जैसे हम सबसे पहले देखते हैं पार्टीज के, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसेस की सारी चीजें ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं। तो हम जैसे कि एक पार्टी लेते हैं कि मैंने कहा कि दिनेश आपका कंप्यूटर ट्रेडर्स, यहाँ इंटर करके ये आपका प्रिंट नेम हो गया। फिर इसका ग्रुप हम बता देंगे, ग्रुपिंग आपको पता है, यहाँ पे जैसे आप स्पेस या आप यहाँ प्रेस करोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। फिर इसका ओपनिंग बैलेंस, कि आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस बताना होगा कि कितने कितने आपके इसके ओपनिंग बैलेंस है। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो आप फिल करोगे, वरना आप इसको एंटर करके सेव। फिर यहाँ इसका एड्रेस, कि आप यहाँ पे इसका एड्रेस मेंशन कर दोगे कि जो कि अभी आप नॉर्मली आप आगे बता देना, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर आप आओगे यहाँ कंट्री, तो यहाँ कंट्री आपकी इंडिया देखो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि आपने जो कंपनी बनाई होगी। और उससे दिल्ली का इसलिए उठा रहा है क्योंकि आपकी कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। अगर ये अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन होगा इसका तो आप यहाँ पे स्टेट चेंज करोगे। फिर यहाँ आगे इसका रजिस्ट्रेशन टाइप की आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद यहाँ आप बताओगे कि इसकी रिटर्न मंथली जाती है क्वार्टरली, जो भी इसके अकॉर्डिंग, तो हम बताएंगे हमारी मंथली है तो हम इसको मंथली शो करेंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ दिखाएंगे इसका जीएसटी नंबर, कि मैंने कहा 07 ALTPS 7892J1ZW, देन एंटर करके यहाँ पे तो देखो उसका आईटी पैन नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। आधार नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ मेंशन करोगे, वरना इसका ईमेल, आपका टिन नंबर अब नहीं होता है, पहले होता था जीएसटी से। और यहाँ पे इसका मोबाइल, मतलब इसकी पर्सनल डिटेल आप जो उसको फिल करना चाहते हो। फिर आपसे पूछेगा यहाँ बिल वाइज मेंटेन, तो देखो अदर सॉफ्टवेयर में आपको यस करना पड़ता था, बट बिजी ने ऑप्शन कह दिया ऑलरेडी यस आएगा, तो अगर आप इसको नो चाहते हो तो नो कर सकते हो। फिर आपको बताएगा क्रेडिट डेज फॉर, इससे अगर क्रेडिटर्स है तो आपको पता है परचेज कर रहे हो आप इससे, तो क्रेडिट डेज कितने पीरियड का आपको फिक्स दे रहा है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। वरना फिर आप यहाँ आके स्पेसिफाइड जो सेल टाइप है आप इसको बताना चाहते हो पर्टिकुलर कि इसका सेल टाइप क्या रहेगा। जब भी मैं इसे सेल करूंगा, सॉरी परचेज करूंगा तो 18%, तो आप यहाँ 18% पर रख सकते हो। वरना अगर डिफरेंट आपकी परचेज हो रही है तो आप इसको नो करके इसको सेव कर दोगे, जिससे कि आप परचेज के टाइम में ही उसको वहां पे क्लासिफाइड कर दो। फिर इसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जो भी इसका आईसी कोड कुछ आपने ले रखा है, मतलब इसने ले रखा है तो आप यहाँ बताओगे, वरना आप इंटर करके यहाँ पे इसकी बैंक डिटेल अगर आप डालना चाहते हो इसके लेजर में तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, वरना आप इसको इंटर करके सेव या F2 करके भी आप सेव कर सकते हो। फिर ऐसे ही सेम एज इट इज हम एक सन्ड्री डेटर्स भी बना लेते हैं कि मैंने कहा यहाँ पे महालक्ष्मी क्या आपका ट्रेडर्स। फिर मैंने इंटर करा ये सन्ड्री डेटर्स, यहाँ सन्ड्री डेटर्स दिखाऊंगा मैं आपका। और मैंने बताया कि इसका बैलेंस था तो मैंने कहा इसका 1 लाख रुपए का बैलेंस था, तो यहाँ इंटर करते देखो आपका 1 लाख दिखा देगा। और प्रीवियस में आपको चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि जो आप ये फिल करते हैं यहाँ ऑटो फिल हो जाता है। तो आप जैसे इस पर इंटर करोगे फिर यहाँ आके कंट्री दिल्ली, मैंने कहा ये आपका दिल्ली का नहीं है, ये आपका कहाँ है, आपका राजस्थान का, तो आप यहाँ राजस्थान दिखाओगे। देन इंटर करके सर इसका रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टर्ड पार्टी है आपका, और यहाँ पे इसकी रिटर्न जाती है मंथली। और यहाँ आप इसका जीएसटी नंबर बताओगे कि जो आपका 08, क्योंकि आपका राजस्थान का 08 से होता है। फिर यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर बताओगे कि जो 08 से स्टार्ट होता है, 08 AA। अरे बाद में खाऊंगा ना यार, बंद रहने दो ना तुम भी यार, मतलब बाद में खाऊंगा मैं, खा लो। तो यहाँ पे आप इसका जीएसटी नंबर बताओगे 08 AA OCS 4162N1ZO।
देन इंटर करके आप इसको सेव करोगे तो देखो इसका पैन नंबर ऑटोमेटिक ले रहा है, आधार इसमें अगर कोई डिटेल है तो आप इसको प्रोवाइड करोगे, वरना भी आप इंटर करके इसको सेव, फिर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको बिल वाइज मेंटेन, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी कैसे कैसे मेंटेन करनी है। अगर आपको ये पता है कि यही चीज़ रखनी है तो आप यहाँ F2 करके इसको सेव कर सकते हो। बट F2 में जैसे आप इसका बैलेंस डाला है तो यहाँ आपसे पूछेगा रेफरेंस, तो आपको पता है यहाँ पे कोई रेफरेंस अगर आपको बताना है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लो कोई इसका प्रीवियस बिल था आपका, कि आप यहाँ आओगे किसका लिख दोगे यहाँ पे रेफरेंस में इनवॉइस नंबर जो भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने कहा कि इसका इनवॉइस एक जो इसका प्रीवियस ईयर का कोई बिल पड़ा था, इनवॉइस नंबर 102, जिससे मेरे को याद रहेगा कि मेरा इनवॉइस नंबर था। डेट आपकी, तो ये डेटेड आपकी कोई जो भी आपको मेंशन रखनी है, जैसे 1 अप्रैल बाय डिफॉल्ट उठा रहा है क्योंकि इस साल आपका क्लियर हो जाएगी आपका। तो आपने कहा कि जो इनवॉइस की डेट थी, मैंने कहा कि इसकी थी जो 1/3/2020, तो ये इसकी डेट थी, 1 लाख का बिल था। तो ड्यू डेट आप इसको क्या देना चाहते हो अब इसकी, तो ड्यू डेट आपकी देखो उसका अकॉर्डिंग तो ये उठा रहा, बट मैंने कहा इसको कि आपको 10 अप्रैल 2020 को ये क्लियर कर दे अमाउंट, तो ये इसकी ड्यू डेट होगी, जिससे आप इसकी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट इजीली देख सकते हो और इसको सेव कर दोगे, जिससे इसकी रिपोर्ट क्रिएट कर देगा। तो ये था आपके मास्टर्स, जो आपको मास्टर्स कैसे क्रिएट करने थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्टॉक की, क्योंकि आपने मास्टर्स देख लिए, सेम एज इट इज ऐसे ग्रुप आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कोई भी अगर आपको कोई ग्रुप चाहिए, फिर ऐसे करके आपका यहाँ पे कोई नरेशन जो कि आपको सारी चीज़ मैंने बता दी है, ऐसे यहाँ स्टॉक देख लेता है, क्योंकि जो चीज़ इसमें मेन है आपके वो एक अकाउंट्स और एक स्टॉक आइटम। तो ये स्टॉक आइटम नहीं आइटम दिखाएगा, तो आइटम में आप जाओगे और यहाँ दिखाओगे क्या, डेल वेस्ट्रो i5, मैंने कहा डेल वेस्ट्रो i5, मैंने इसको जो एक स्टॉक है यहाँ नाम दिया। फिर यहाँ पूछेगा ग्रुपिंग, कि ग्रुपिंग इसमें अगर आप चाहते हो तो यहाँ देखो जर्नल बाय डिफॉल्ट देता है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो जैसे F2 से आपकी सेव होती है, यहाँ F3 से आपका क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी आप न्यू ग्रुप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ये लैपटॉप है, तो मैं यहाँ लैपटॉप बता सकता हूँ इसे लैपटॉप। फिर अलाइस में अगर कुछ शॉर्ट नेम देना चाहते हो उसका तो आप बता सकते हो, वरना इसको सेव। फिर पूछेगा प्राइमरी ग्रुप आप यस करना चाहते हो या नहीं, तो आप इसको अगर यस करोगे तो देखो सिंपल ऑलरेडी नीचे आ जाएगा इसका HSN डिटेल बताने के लिए। अगर आपने कहा इसको नो, तो फिर आपसे यहाँ पूछेगा कि अंडर किस ग्रुप में जाएगा आपका, कि जैसे कि एक ग्रुपिंग होती है आपकी कि जर्नल, कि जैसे लैपटॉप जैसे एक पॉइंट होता है ना कहीं से, जैसे काउंटिंग एक स्टार्ट होती है 1 से, तो वैसे कोई भी ग्रुप स्टार्ट होता है जर्नल से, तो आप यहाँ जर्नल बता सकते हो। दोनों चीज ठीक है कि अगर आप इसको नो करके लेके जर्नल कर दो, या वरना आप इसको यस करके आप सिंपल यहाँ सेव कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको नो कर देता हूँ, जिससे कि और ग्रुपिंग ना बढ़े, एक सिंपल सा ग्रुप रहे। और यहाँ पे HSN नहीं बताना, हम वो स्टॉक वाइज बताते हैं, इसलिए हमें कभी भी ग्रुपिंग वाइज HSN नहीं बतानी, या टैक्स कैटेगरी, तो इसको नो करके हम सेव कर देंगे। फिर हम आएंगे यहाँ पे इसकी यूनिट, तो यूनिट बाय डिफॉल्ट देखो आप स्पेस करते ही इसकी इतनी यूनिट क्रिएटेड होती है, तो मेरे को पता है ये पीसीज में जाता है, तो यहाँ पीसी सेलेक्ट करके सेव। या अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो आप यहाँ मेंशन करोगे कि मैंने कहा 10 पीसीज है इसके, तो आपको पता है 10 पीसीज है इसके किस बेसिस पे आपके कि 20,000 के हिसाब से आपको जो रेट पड़ रहा है एज ए, तो आपने कहा कि इसको एग्रीगेट वैल्यू यहाँ बतानी होगी, आपको पर पीस का नहीं होता, ये स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू पूरी बतानी है। तो आपको पता चल गया 10 पीसेज है आपके 20,000 के, तो आपके कितने होंगे 2 लाख की वैल्यू होगी इनके, तो यहाँ पे आप 2 लाख बताओगे, तो आपको एक्चुअल पूरी वैल्यू बतानी होती है। फिर ये टैक्स कैटेगरी जो हमें जीएसटी का सेटअप लगाया था उसका अकॉर्डिंग देखो आपके यहाँ टैक्स कैटेगरी दिखा रहा है, तो मेरे को पता है डेल वेस्ट्रो i5 आपका जीएसटी 18% पर रहता है, तो यहाँ 18% बता देना आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका HSN नंबर, कि आपको जो इसका HSN नंबर होगा वो चीज़ यहाँ मेंशन कर देना है, कि मैंने कहा इसका HSN नंबर है आपका कि 84713010। फिर यहाँ इंटर करके इसका सेलिंग प्राइस आप क्या रखना चाहते हो, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 45,000। आपको परचेजिंग प्राइस पता था आपका 20। फिर यहाँ MRP इसकी क्या है, तो MRP आपको पता है कि MRP जो इसकी आ रही है वो 45, जो आप सेलिंग कर रहे हो वही प्राइस है आपका। या मान लो कि इन मार्केट में आपका क्या चल रहा है कि 50 का आपको मिल रहा है, तो ऐसे दिखा सकते हो। फिर आपका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, आपका सेल्फ वैल्यू प्राइस जो आपने बना रखे हैं, फिर इसको इंटर करके आप देखोगे कि टैक्स आपसे पूछेगा इंक्लूसिव सेल प्राइस, क्या आप टैक्स इंक्लूसिव करना चाहते हो, जैसे कि इसके प्रोडक्ट में इंक्लूड है पहले से। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा आगे बिल संगति में लगाना है, इसमें इंक्लूसिव नहीं है, तो आप इसको नो ही रखोगे और आगे जाके इसको सेव कर दोगे। फिर आपसे पूछेगा सेल डिस्काउंट अगर कोई मेंटेन करना चाहते हो, कि आपने कहा कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट है आपका, ये आपका ऐसे करके, और यहाँ पूछेगा फिर आपसे कि स्पेसिफाइड सेल का स्ट्रक्चर क्या आपका डिस्काउंट का। जैसे आप इसको यस करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप परसेंटेज वाइज दोगे या वैल्यू वाइज दोगे, जो आपने यहाँ 10 मेंशन करा उसको परसेंटेज वाइज या वैल्यू वाइज। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपका सिंपल
आपका डिस्काउंट है किसके वाइज, आपका परसेंटेज जो आपका अमाउंट होगा उस पर परसेंटेज वाइज, तो ऐसे मेंशन कर सकते हो ये, वरना आप इसको यहाँ नो रख के कि आप चाहते हो कि ज़्यादा डिटेल आप स्टॉक में ना बताओ, आप सिंपली इसको स्टॉक क्रिएट करो एज ए इतना रख के, आप जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्काउंट बता देंगे कि जिससे हमें यहाँ बार बार स्टॉक में डिफाइन ना करना पड़े, क्योंकि आगे जाके ज़्यादातर इनवॉइस में ही डिस्काउंट मिलता है आपको। तो हम इसको इंटेंट करके हम सेव कर देंगे। अगर कोई डिस्क्रिप्शन चाहते हो अपने स्टॉक के यहाँ पे तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि जैसे कि आपको यहाँ पे 2 ईयर की वारंटी मेंशन करनी है इसमें, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, वरना आप इसको सेव करके फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे कि सेल्फ क्रिटिकल लेवल आपका, कि आप इसको जैसे ही यहाँ इंटर करके आते हो तो यहाँ आपसे पूछेगा कि मिनिमम ऑर्डर लेवल कितना रखना है आपको, कि रीऑर्डर लेवल कितना रहेगा, मैक्सिमम लेवल कितना है इसका, कि जैसे आपने कहा कि मिनिमम लेवल जब क्वान्टिटी आपकी इसकी 5 आ जाए आपके पास, तो क्या है आपका कि एक रीऑर्डर लेवल आपको पास करना होगा कितने पीसेस का, 10 पीसेस का, या आप 20 का, जितना भी आप रखना चाहते हो उसका रीऑर्डर लेवल के लिए। फिर आपसे पूछेगा मैक्सिमम लेवल क्या आपका, कि इसके अंदर मैक्सिमम लेवल 30 पीसेस का हम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे पूछेगा फिर मिनिमम डेज कितने के लिए, तो 30 डेज के लिए जिस हिसाब से आपकी सेल हो रही है। मैंने कहा 30 नहीं, आपके 2 मंथ के लिए, तो 60 करके यहाँ पे फिर दोनों चीज़ आपकी सारी चीज़ मैंने कहा 60 आपके मीन्स 2 महीने के लिए मैंने इसको मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल आपका मैक्सिमम लेवल सेट कर दिया। तो आप इसको सेव कर सकते हो ये, वरना अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप इसको कि नो करके आप इसको सेव कर दोगे। फिर आपसे पूछेगा स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट्स, कि आपको स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट्स की मीन्स क्या है कि आप इसको स्किप करना चाहते हो जीएसटी रिपोर्ट से, नहीं जी, क्योंकि क्या है आपका स्टॉक जो परचेज में चढ़ाओगे आपका आगे जाके शो ही होना है। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये अगर आप सर्विस का अगर आप मेंटेन करते हो बिल, क्योंकि बिजी में क्या है आपको एक ही इनवॉइस देता है, उसमें कोई मोड नहीं देते आपको। अगर कोई सर्विस का बिल रिकॉर्ड करना है तो आपको सर्विस का अगर जो आप ऐसे स्टॉक आइटम ऐड करोगे, बट आप चाहते हो कि उसकी भी सर्विस है तो आपको स्टॉक तो बनता नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे यस कर दोगे कि डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, कि हमें उसका कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना, तो आप इसको यस करके सर्विस के बिल रेज कर सकते हो बिजी में भी। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा लास्ट कि आपसे स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वेंडर, कि आपसे जो स्टॉक की जो सेल परचेज होगी किस किस वेंडर से होगी आप उसको स्पेसिफाइड कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। तो आप जैसे इसको यस करोगे तो आपसे पूछने लगेगा कौन कौन सी कंपनी आप इसमें रखना चाहते हो। तो मैंने कहा अभी इसको नो रख के कि मैं तो जिस पार्टी को सेल करना चाहूँ, जो भी मेरे से परचेज करूँगा सबको सेल करूँगा, इसलिए मैं कोई डिफॉल्ट नहीं रख रहा। देन इंटर करके इसको F2 करके आप सेव कर दोगे। तो ये था आपका स्टॉक ऐड करने के लिए। अगर इसमें कोई आपको चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैंने लेजर्स में या स्टॉक में, तो आप क्या करोगे, इसको मॉडिफाई में आप ओपन कर लोगे, कि आप मॉडिफाई में आओगे और इसको ओपन कर लोगे, तो यहाँ आपका मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आपका यहाँ आ जाता है अगर लिस्ट आप देखना चाहते हो, तो अभी देखो जैसे एक ही स्टॉक बनाया तो लिस्ट में आपको एक ही दिखाएगा यहाँ पे कि फिल्टर ऑफ टैक्स कैटेगरी अगर आपको इसमें चाहिए तो यस कर देना। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे कौन सी टैक्स कैटेगरी थी, तो मैंने कहा जी 18% की थी, खाली वही शो करेंगे आपको। ऐसे करके आप बिजी में इजीली रिपोर्ट देख सकते हो और उसमें परसेंटेज वाइज। फिर आप देखोगे ऐसे आपको लेजर में अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप अकाउंट्स में जाओगे और मॉडिफाई में जाके लेजर्स जो भी आपका है, कि मैंने कहा था कि जो मैंने बनाया था किसका, दिनेश का, तो मैं दिनेश सेलेक्ट करूंगा और यहाँ इंटर करके इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये था आपके मास्टर्स की, जिसके अंदर आपको मास्टर्स के अंदर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अकाउंट्स कौन से हैं, अकाउंट्स ग्रुप क्या है, स्टैंडर्ड नरेशन आइटम्स, ऐसे करके एक्स्ट्रा डिटेल दे रखा है जिससे आप सिंपली अपने बिजनेस को रिकॉर्ड कर सको जो भी सारी ट्रांजेक्शन होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।